सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं भाषा माधुरी पुस्तक से पृष्ठ 26, पेज नंबर 26। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इसके पहले हम ऐ की मात्रा पढ़े थे। हम लोग हर मात्रा को बारी बारी करके पढ़ते जा रहे हैं जैसे स्वर में दिया हुआ है। ओ की मात्रा में हर शब्द ऐसा दिया हुआ है जिसमें ओ कार लगता है। ओ की मात्रा आसान है, ये एक बार पढ़ लेने से गलती होने का चांस नहीं है। ओ की मात्रा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ओ की मात्रा कहते किसको है बच्चों? जैसे कोट, रोड, लोटा, इस तरह के शब्द को ओ की मात्रा वाले शब्द कहते हैं। पहला शब्द देखते हैं लोटा। ल में ओकार लगा हुआ, स्वर ट आकार। ये जो ल के बाद लगा हुआ है उसी को ओकार कहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ओकार की मात्रा कैसी होती है। तो लोटा एक वेसल का नाम है, एक बर्तन का नाम है, यूटेंसिल्स है। लोटा में हम लोग पानी या दूध रखते हैं, उसे ही लोटा कहते हैं। टोकरी, टोकरी देखिए यहाँ बना हुआ है टोकरी। सब्जी वाले लोग टोकरी में सब्जी लेकर के बेचने आती है तो हम लोग टोकरी देखते हैं। या छठ पूजा में बहुत सारा दौरा आता है, उसको भी हम लोग टोकरी बोलते हैं। खरगोश, खरगोश किसे कहते हैं बच्चों? रैबिट। आप लोग पेट एनिमल्स पढ़े हैं। पेट एनिमल्स में घर में ऐसे जानवर या पक्षी या फिश रख सकते जो सुंदरता के लिए पाला जाए, उसे पेट एनिमल्स कहते हैं। तो रैबिट भी पेट एनिमल्स है, वो खूबसूरत लगता है इसलिए उसे पालते हैं। समोसे, समोसे तो आपको बहुत पसंद होगा बच्चों, लेकिन समोसे कम खाना चाहिए। समोसा 3 कोण आकार का होता है। ये नमकीन होता है, खाने में आलू भरा रहता है और इसको तला जाता है। हर 2-3 दिन के बाद समोसा घर में आ ही जाता है खाने के लिए, लेकिन समोसा को कम से कम खाना चाहिए, ये जंक फूड है। उसके बाद ढोकला, ढोकला अच्छा भोजन है, ढोकला खा सकते हैं, ढोकला नुकसान नहीं करता है। अब ढोकला के बाद हम लोग ढोलक देखते हैं। ढोलक क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको दोनों तरफ से ठोक ठोक के बजाया जाता है, बहुत मधुर आवाज निकलता है। उसके बाद मोर, मोर हमारा नेशनल बर्ड है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर, इंडियन मोर देखने में सबसे अच्छा लगता है, भारतीय मोर, इसलिए इसे राष्ट्र पक्षी का दर्जा दिया गया है। और ये जब अपना पंख फैलाता है तो और भी सुंदर लगता है। और मोर हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। जब आकाश में बादल छाया रहता है तब मोर पहाड़ पर देखने को मिलता है। बोतल, बोतल मीन्स बॉटल। कोट, ठंडे के मौसम में जो हम सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, विंटर सीजन में हम लोग कोट पहनते हैं। धोबी, धोबी मीन्स वॉशरमैन, जो हम लोगों की कपड़ा ले जा करके धो करके आयरन करके फिर घर पहुंचा देते हैं, उसे धोबी कहते हैं। और उसके बाद टोपी, टोपी मीन्स हैट। टोपी 2 तरह का होता है, ये वाला टोपी जिसका चित्र बना हुआ है इसको हैट कहते हैं, और एक और दूसरे तरह का टोपी जो होता है जिसके आगे निकला रहता है उसको कैप कहते हैं। तो हैट और कैप में अंतर है, यहाँ पर हैट वाला टोपी बना हुआ है। अब हम लोग बीच के शब्द पढ़ाते हैं। किनारे वाले सब शब्द आप समझ गए होंगे बच्चों। अब तोल, तोल
मीन्स वेट। जब सब्जी वाली आती है तो हम लोग तौल करके टमाटर लेते हैं या और भी सब्जी जो वो ले करके आती है, तो एक तरफ वो बटखरा चढ़ाती है और दूसरी तरफ सब्जी, तो तराजू में तौलती है, उसे ही हम लोग तोल कहते हैं। कौन भारी है कौन हल्का है, वो बटखरा के बराबर का सब्जी होना चाहिए, तो उसको तौल कहते हैं। मोल, मोल प्राइस को कहते हैं। और बोल, बोल अपने बोली को कहते हैं, जुबान को कहते हैं। व्हाट वी स्पीक इज कॉल्ड बोल। उसके बाद गोल, गोल मीन सर्कल। हम लोग मैथ में जब शेप पढ़े थे तो सर्कल पढ़े थे ना, गोल। और ऐसे भी पढ़ते हैं कि सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, ऐसे भी पढ़ते हैं। तो सर्कल मीन्स गोल। नोट, नोट किसे कहते हैं बच्चों? करेंसी, करेंसी एंड कॉइन्स। मैथ में पढ़ेंगे हम लोग करेंसी एंड कॉइन्स। करेंसी को नोट्स कहते हैं और कॉइन्स सिक्के को कहते हैं। तो यहाँ पे कॉइन्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग करेंसी के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद चोट, जब हम खेलते हैं तो कभी कभी हमें चोट लग जाती है, उसे ही चोट कहते हैं। चोट लगने से तकलीफ होता है, दर्द होता है, उसे ही चोट कहते हैं। चोर, चोर मीन्स थीफ। आप लोग इंग्लिश में भी द थीफ एंड द थॉर्न पढ़े थे। थीफ मीन्स चोर होता है, THIEF, थीफ। वो बिना बताए किसी का भी सामान ले लेते हैं, उन्हें ही चोर कहते हैं। डोर, डोर मीन्स थ्रेड, THREAD, थ्रेड। डोर पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। बाल्टी डाल करके कुआं से हम लोग पानी खींचते हैं तो डोर का जरूरत होता है। डोर को रस्सी भी कहते हैं। डोर का मतलब रस्सी, भोर का मतलब सुबह। एकदम भोर में चिड़िया उठ जाती है और चहचहाती है और हम लोग को भी उठने का संदेश देती है। तोता टेटे करते हैं और हमें जगाना चाहते हैं। ओर, ओर में दिशा में, इन दिस डायरेक्शन। ओर, किस ओर जाना चाहते हैं? मैं पूरब की ओर जाना चाहता हूँ। इस तरह करके ओर से वाक्य भी बनाया जा सकता है। आप किस ओर जाना चाहते हैं? मैं पूरब की ओर जाना चाहता हूँ। मोती, मोती क्या होता है? मोती से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनता है, गहने भी बनते हैं। ये समुद्र में पाया जाता है, उसे ही मोती कहते हैं। धोती, धोती अब बहुत कम लोग पहनते हैं। धोती पंडित जी लोग ज्यादा पहनते हैं और शादी के समय में धोती का आवश्यकता होता है, तो उसे धोती कहते हैं। ये सफेद रंग का होता है, पीला रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। तो धोती आप लोग समझ गए। ये है रोती, जब कोई लड़की रो रही हो तो उसको रोती कहते हैं। टू वीप, TOWEEP, वीप। रोना का इंग्लिश वीप होता है। पोती, पोती मीन्स ग्रैंड डॉटर। जोड़ा, जोड़ा मीन्स अ पेयर ऑफ। जैसे सॉक्स, सॉक्स खरीदने जाते हैं तो कभी एक सॉक्स नहीं खरीदते हैं, हमेशा 2 सॉक्स खरीदते हैं, तो उसको अ पेयर ऑफ सॉक्स कहते हैं। जूता भी खरीदने जाते हैं तो अ पेयर ऑफ शूज खरीदते हैं। कैंची को भी अ पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं। उसी तरह जोड़ा मीन्स पेयर। उसके बाद तोड़ा, तोड़ा मीन्स टू ब्रेक। तोड़ना, तोड़ा मीन्स किसी भी चीज को नुकसान करना, उसको ब्रेक कर देना, उसको तोड़ा कहते हैं। घोड़ा एक एनिमल है जो अपने पीठ पर सामान ढोता है,
उसको घोड़ा कहते हैं, इसको इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। हॉर्स राइडिंग भी एक एक्सरसाइज है। घोड़ा पर बैठ करके हम लोग घूमते हैं। घोड़ा बोझ ढोने के भी काम में आता है। और उसके बाद मोड़ा। मोड़ा मोड़ना, चादर मोड़ते हैं, कपड़ा मोड़ते हैं, कपड़ा मोड़ कर उसे तह लगा कर रखते हैं, घर सजाते हैं, उसे ही मोड़ना कहते हैं। थोड़ा, थोड़ा मीन्स लिटिल, थोड़ा नमक देना, प्लीज गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा सेंटेंस बना सकते हैं, थोड़ा सा नमक देना, प्लीज गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट। समझ गए? तो उस तरह से थोड़ा यहाँ हो जाएगा। उसके बाद छोड़ा, छोड़ा में कुछ को भी छोड़ देना, उसका परवाह नहीं करना, उसको छोड़ा कहते हैं। टू लीव इट, LEAVE, लीव। जब हम लोग किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसको छोड़ा कहते हैं। और उसके बाद सोना। सोना मीन्स क्या होता है? गोल्ड। सोना बहुत महंगा मिलता है, इसके गहने बनते हैं और सोना बहुत सारे काम में आता है, लेकिन सबसे अधिक इसे गहने बनते हैं। और सोना के बने गहने बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अब आगे शब्द है धोना। धोना, धोबी कपड़े धो रहा है। हमें कपड़े धोकर पहनना चाहिए। इस तरह से धोना से हम वाक्य बना सकते हैं। होना, होना मीन्स टू लूज समथिंग। जब कोई चीज भुला जाता है तो हम लोग उसको खोना कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? खोना किसे कहते हैं? तो अब आप ये समझ गए। इसमें कॉमन क्या था, क्या बात ध्यान देने योग्य थी कि सब में ओ की मात्रा लगा हुआ है। अगर हम इतना ओ की मात्रा पढ़ ले तो हमारी हिंदी अच्छी हो जाएगी और ये लिखना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग होली का दिन पढ़ेंगे। होली में भी ओ की मात्रा आता है। और आप लोग को इस तरह का जितना वर्ड मिले अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यही आज का होमवर्क है, इसको कॉपी में लिख करके भेजिएगा। ड्राइंग बनाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ शब्दों को 3 बार पढ़ेंगे और लिख कर भेजेंगे। धन्यवाद।